देवन दीनी दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल। हर से पुर नर नारी सब मिटी मोह मय शूल। देवन दीनी दुंदुभी। परशुराम जी श्री राम जी को प्रणाम करके जब मिथिलापुरी से चले गए हैं तो देवताओं ने सुंदर सुंदर वाद्य बजाए और भगवान के ऊपर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सारे मिथिलावासी अत्यंत प्रसन्न हो गए और ऐसा लगा मानो अज्ञान रूपी रात्रि चली गई हो, अर्थात मोह में जो पीड़ा उनके हृदय में हो रही थी वो पीड़ा आज नष्ट हो गई है। अति गहे गहे बाजने बाजे, अति गहे गहे बाजने बाजे, सबहीं मनोहर मंगल साजे, सबहीं मनोहर। जूथ जूथ मिली सुमुखी सुनयनी, करहि गान कल कोकिल बयनी। अति गहे गहे बाजने बाजे। उस समय आकाश मार्ग में और भूमंडल में अत्यंत जोर जोर से नगाड़े बजने लगे, वाद्य बजने लगे और वहाँ की महिलाओं का जो वृंद है वो सुंदर गान करने लगा और वह गान इतना परम प्रिय था मानो कोयल की आवाज भी उसके समक्ष फीकी पड़ जाए। सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरिद्र मनहु निधि पाई। उस समय सीता जी के पिता जनक जी के हृदय में जितनी प्रसन्नता है उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। ऐसा लगता है मानो जन्म जन्मांतरों का दरिद्र कोई खजाना पा जाए। जनक कीन कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा। मुहि कृत कृत्य कीन दूँ भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। हे गुरुदेव, हे सृष्टि के द्वितीय निर्माता परम तपस्वी विश्वामित्र जी, आपके ही प्रभाव से श्री राम ने इतने विशाल अजगव का खंडन कर दिया है। अब आपकी जो आज्ञा हो वैसा कार्य हम सभी करें। कहा मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विवाह चाप आधीना। टूटत ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। हे शिरध्वज, हे राजन, वैसे तो ये बात तय है कि आपने एक प्रतिज्ञा की थी कि जो भी शिव धनुष का खंडन करेगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह कर दूंगा। तो ऐसे देखा जाए विवाह तो हो गया, परंतु फिर भी तदपि जाई तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार। बूझि विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचार। विवाह तो हो गया पर बहुत सारे वैदिक कर्मकांड, लौकिक कर्मकांड, कुल की परंपराएं अभी शेष हैं।
तो अब आपके यहाँ जैसा होता हो। संसार में दो प्रकार की मान्यताएं हैं, एक है वैदिक और एक है लौकिक। तो वैदिक मान्यता तो सब में समान होती है और उसका पालन करना चाहिए, परंतु लौकिक मान्यता का भी कम महत्व नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोकाचार हैं जो हमारे वंश में होते हैं, हमारे परिवार में होते हैं, हमारे समाज में होते हैं, देश में होते हैं, उनका पालन करना चाहिए। क्योंकि शास्त्रेषु यदि न कथितम, यदि शास्त्र में नहीं लिखा और लोक में प्रचलित है तत्तु करणीयम अस्ति, उसको जो है करना चाहिए। हमारे परिवार की रीति, हमारे कुल की रीति, समाज की रीति, हमारे भारतवर्ष की रीति जो है उसका पालन करना है। दोनों रीतियों से अब तुम विवाह करो। दूत अवधपुर पठवहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई। अब विवाह के लिए अग्रिम क्या करनी है, आप एक दूत को और मंत्री को अयोध्या भेजिए, जिससे दशरथ जी को यहाँ आमंत्रित किया जाए। मुदित राउ कहीं भले ही कृपाला, पठए दूत बोली ते ही काला। बहुरी महाजन सकल बुलाए, आई सबन सादर सिर नाए। तुरंत दूतों को अयोध्या के लिए प्रस्थान करवा दिया गया और इधर बड़े बड़े बुद्धिमानों को, बड़े बड़े धनवानों को बुलाते हैं और कहते हैं कि इस प्रकार के विचित्र मंडप की रचना करो जिसको देख करके अमरावतीपुरी भी लज्जित हो जाए। विधि बंधी तिन कीन आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। हरित मनिन के पात्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मनु बिरंची कर भूल। हरित मनिन के पात्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति, मन बिरंच कर भूल। सुंदर मंडप बनाया है और इतना दिव्य मंडप है कि उस मंडप को देख करके बड़े बड़े देवता और बड़े बड़े विधाता लज्जित हो जाएं। बेनु हरित मणिमय सब कीन्हे, सरल सपरब परहि नहीं चीन्हे। कनक कलित अलिबेली बनाई, लखी नहीं परई सपरन सुहाई। रचे रुचिर बर बंदनि वारे, मनहु मनोभव फंद समारे। सुंदर रचनाएं की जा रही हैं, बंदरवार बनाए जा रहे हैं, मंगलाचरण हो रहे हैं और मंगल कलश सजाए जा रहे हैं, स्वस्तिक बनाए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी वेदियां बनाई जा रही हैं, गलियां अगर तगर से सिंचाई जा रही हैं, सुंदर गलीचे बिछाए जा रहे हैं और या जहां तहां पुष्प सजाए जा रहे हैं। ऐसी सुंदर आज बनी है मिथिलापुरी। दीप मनोहर मणिमय जाना, जाई न बरनी विचित्र बिताना। जेहि मंडप दुल्हिन बैदेही, सो बरनय असमत कवि केही। जिस मंडप में स्वयं जगत जननी भगवती सीता विराजमान होंगी, उस मंडप की सुंदरता का वर्णन भला संसार में कौन कर सकता है। जनक भवन कै
शोभा ऐसी, गृह गृह प्रतिपुर देखिए तैसी। उस समय जनक के भवन की शोभा अतीव सुंदर है और वैसी ही शोभा प्रत्येक पुरवासियों के घर घर की है। अर्थात राजा और प्रजा सब मिलकर के रहते हैं। कहने का तात्पर्य कि जिस राजा के राज्य में प्रजा सुख प्राप्त करती है वह राजा अवश्यमेव यश का भागी होता है और निश्चित रूप से उसको जो है मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त होता है सेवा धर्म से ही। इसलिए जो शासक हैं, जो राजा हैं और जो वरिष्ठ हैं, उन्हें चाहिए कि अपनी प्रजा का भी सम्मान करें और प्रजा को भी चाहिए कि अपने राजा को ईश्वर की तरह माने, क्योंकि राजा भी एक तरह से प्रभु होता है, स्वामी होता है। तो आज मात्र जनकपुरी में जनक जी का महल ही नहीं सजा, अपितु पूरा मिथिलापुर सजा है। वहाँ पर जितने भी पुरवासी हैं, नगरवासी हैं, सबके घर सजाए गए हैं। जहीं तिर होती तेही समय निहारी, तेहि लघु लागहि भुवन 10 चारी। जो भी जनक जी के महलों की शोभा देखता है, ऐसा लगता है मानो 14 भुवन उसके सामने फीके हैं। बसई नगर जहि लक्ष्य करी, कपट नारी नर बेखु, तहि पुर के शोभा कहत, सकुचहि सारद शेष। जहाँ पर स्वयं लक्ष्मी अवतरित हुई हों और लक्ष्मी जी सीता का स्वरूप बना करके आई हों, भला उस नगर का वर्णन कौन कर सकता है। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। भूप द्वार तिन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बोलाई। करी प्रणाम तिन पाती दीन्ही, मुदित महीप आप उठ लीन्ही। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गात भरी आई छाती। राजा को उन्होंने जनकपुर का संदेशा दिया। राजा ने स्वयं खड़े होकर के आदर सहित उसको लिया है। राम लखन उर करबर चिट्ठी, रही गए कहत न खाटी मीठी। आज पुत्रों का संदेश प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र जी जब से ले गए हैं, राम और लक्ष्मण का उन्होंने चेहरा भी नहीं देखा, तो चित्र लिखे से रह गए, कुछ कह नहीं पाए। पुनि धरी धीर पत्रिका बाची, हर्षी सभा बात सुनी साची। खेलत रहे तहाँ सुधी पाई, आए भरत सहित हित भाई। इधर भरत और शत्रुघ्न को भी सूचना मिल गई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। हे पिताजी, ये चिट्ठी कहाँ से आई है? कुशल प्राण प्रिय बंधु द्वौ, आहि कहू के ही देश। भरतलाल जी कहते हैं कि मेरे भैया राम और लक्ष्मण प्रसन्न से तो हैं, अरे हमें तो ये भी पता नहीं है कहाँ है। सुनि स्नेह साने बचन, बाची बहुरी नरेश। भरत जी के वाक्यों को सुन करके
दशरथ जी ने पुनः वो पत्रिका बाँच करके उन्हें सुना दी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात न गाता। प्रीति पुनीत भरत कै देखी, सकल सभा सुख लहेउ बिसेखी। तब नृप दूत निकट बैठारे, मधुर मनोहर बचन उचारे। राजा दशरथ ने मिथिला के दूतों को अपने पास बैठाया और पूछने लगे कि भैया मेरे दोनों पुत्र ठीक तो हैं? तुमने तो अपने आंखों से अच्छी तरह देखा होगा, क्या तुम उनको पहचानते हो? जिस दिन से महर्षि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र उन्हें ले गए हैं, उस दिन से कोई सुधि हमें नहीं मिली। अरे तुम्हारे राजा जनक ने उन्हें कैसे पहचाना? थोड़ी उनके बारे में कुछ संदेशा तो दे दो। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। वे दूत कह रहे हैं, हे राजन आप धन्य हैं, आपके समान पिता होना परम सौभाग्य की बात है। सुनहु महीपति मुकुटमणि, तुम सम धन्य न को। राम लखन जिनके तनय, विश्व विभूषण दो। हे राजन आप ऐसे पिता हैं कि आपके जो दोनों पुत्र हैं वो तो पुरुष सिंह हैं, संसार में उनके बराबर कोई है ही नहीं है। पूछन जोग ना तनय तुम्हारे, अरे इनकी जितनी भी बड़ाई की जाए उतनी कम है। जिनके जस प्रताप के आगे, शशि मलिन रवि शीतल लागे। जिनके यश के प्रभाव से चंद्रमा मलिन लगता है और सूर्य शीतल लगता है, ऐसे पुरुष सिंह आपके दोनों पुत्र धन्य हैं। हे महाराज हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। परम प्रिय भगवत भक्तों, आज इस प्रसंग में बस इतना ही। आगे का वृत्तांत हम सभी आगे की कथाओं में सुनेंगे। सियावर रामचंद्र की जय।